एमआईएम पार्टी के कलवा मुमदा अध्यक्ष सैफ पठान ने आज पत्रकार परिषद रखा। पत्रकारों को जानकारी दी कि आने वाले 13 मार्च को वो टोरेंट पावर के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। ठीक है, सैफ पठान की क्या कुछ मांगे हैं टोरेंट पावर को लेके, क्या कुछ कहना है, आप खुद देख सुन ले। क्या कहना चाहोगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि जैसा आपको पता होगा कि एमआईएम मुमरा की तरफ से एक ऐलान हुआ है कि हम लोग 13 तारीख से टोरेंट पावर के जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। तो उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताई नहीं थी। आज हम यानी ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शाहीन बाग जहाँ पर हमारे शहर में बैठा था, वहाँ पर मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 13 तारीख से हम लोग 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और उसके जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। कौन कौन सी मांगों को लेकर है? देखिए, हमारी टोटल मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस बार मुख्य मांग जो है वो 7 मांगों को बनाया है। आपने हमारा हैंडबिल देखा होगा। हमने पहली मांग जो रखी है कि शील मुमरा कलवा में जो इसका टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको रद्द करें, क्योंकि आवाम इससे खुश नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो पीडी बकाया बता करके जो टोरेंट यहाँ पैसा वसूली कर रही है उसे रोका जाए। तीसरा, जो MSEDCL के वक्त जो अधिकारियों ने पीडी की थी, आज शहर से पीडी का पैसा है ना वसूला ना जाए, वो पहले अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाई जाए और वो दोषी पाए जाते तो उनको पहले उन पे केस बनाया जाए। हमारी चौथी मांग थी कि कस्टमर की मर्जी के बिना, आपने देखा होगा कि टोरेंट जगह जगह पे मीटर बदल रहा है, कंज्यूमर नहीं बदलना चाहता तब भी बदल रहा है, तो कंज्यूमर की मर्जी के बिना टोरेंट जो मीटर बदल रहा है वो बंद कर दिया जाए। और हमारी 5वीं मांग है, अब तक जितने ग्राहकों के मीटर बदली किए गए हैं, आपने देखा हर ग्राहक, हर कंज्यूमर मीटर बदलने के बाद रो रहा है कि हमारा यानी बिल बढ़कर आ रहा है और हमारा यानी जो यूनिट है बहुत फास्ट तेजी से गिर रहा है। तो जितने मीटर बदली गए उन सबको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनको अभी तक किसी को भी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमारा छठा जो वो है, जो ग्राहकों से के पास बिजली मीटर नहीं थे तो तत्काल उनको मीटर दिए जाए। जिनको यानी पहले से मीटर नहीं थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि यानी ये लोग मीटर नहीं लगाए थे, ऐसे बहुत से, अगर टोरेंट के पास कुछ है तो उनको पहले मीटर दिए जाए। और 7वां पॉइंट हमारा जो बिजली ग्राहकों से यानी पीडी की वसूली अब तक की गई है जो ना हक है, क्योंकि आपने 90s का पैसा वसूला है। जो गरीब ने घर लिया 2002 में, उसके बाद 2005 में फिर घर बिका, अब 2012 से जो रह रहा है उससे आप पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा रिटर्न किया जाए। क्या आप बाप का पैसा बेटे से नहीं वसूल सकते? ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो यानी जानने वाले भी नहीं, बस रूम एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे ने खरीदा। कब तक की रहेगी ये आपकी भूख हड़ताल? देखिए, ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल करेंगे। सैफ भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1992 के बारे में आपने कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि जो पीडी अगर 2 साल से ज़्यादा नहीं वसूली गई तो वो रद्द हो जाती है, वो गैर कानूनी है। तो 219 पेज का ये एक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी 2003 हाँ। तो इस पेज में से वो चीज़ आपने कहा था, अब 2012 से जो रह रहा है उससे आप पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा रिटर्न किया जाए। क्या आप बाप का पैसा बेटे से नहीं वसूल सकते? ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो यानी जानने वाले भी नहीं, बस रूम एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे ने खरीदा। कब तक की रहेगी ये आपकी भूख हड़ताल? देखिए, ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल करेंगे। सैफ भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1992 के बारे में आपने कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि जो पीडी अगर 2 साल से ज़्यादा नहीं वसूली गई तो वो रद्द हो जाती है, वो गैर कानूनी है। तो 219 पेज का ये एक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी 2003 हाँ। तो इस पेज में से वो चीज़ आपने कहा था कि आप वो लेकर पेश करेंगे, है आपके पास वो आपने निकाला है? ये देखिए आप, ये मैंने अभी फिलहाल वो एक कोर्ट के ऑर्डर में से वो एक्ट को आपको बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी आपको भी दे देता हूँ प्रोडक्ट, मैं अंदर ड्रॉर में रखा हुआ है। ये कोर्ट का है, उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 56/2 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून है 2003 का, जिसमें ऐसा नहीं है पीडी की बात नहीं, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता, अगर कंज्यूमर को 2 साल तक कांटेक्ट नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता उस मामला में, तो वो उससे बकाया नहीं वसूल सकता, जबकि उसको नई लाइन देना है, उसकी लाइन बंद नहीं करना, उसको लाइन चालू करना है। तो ये वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी। भाई, आप बोले कि हमारी मांग है, 5-6 मांग आपने बता दी। आपकी सबसे पहली मांग है कि टोरेंट को ही रद्द कर दिया जाए, और वही दूसरी तरफ आप जो है वो भी गिना रहे हैं कि मीटर जो है फटाफट लगाया जाए, फटाफट लोगों को और सब मुहैया कराया जाए। देखिए कैसे, तो आप कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि नहीं, मैं आपको जो है पूरा रद्द करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोले कि सर्विस भी फटाफट। नहीं, देखो कैसा होता है ना
कि जब यानी अगर हम लोग अभी बैठ रहे भूख हड़ताल पर, हमको पता है कि ये इतना पैसा सुनो, इतने भ्रष्ट नेता हो के रद्द कर दिया तो नहीं सही इसको लास्ट में रखना चाहिए था ना, आपने ये नहीं पूरा एक मिनट भाई, सवाल होने दे। हाँ बोलो नहीं, आप बोल रहे थे, सवाल होने पहले। एक तरफ आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कंपनी से आप तमाम सुविधाएं भी देने की बात कर रहे हैं। सुविधा उसी कंपनी से देने की बात नहीं कर रहे, जब तक उसको रद्द नहीं करते। अगर अभी हम लोग ये बात करते और कोई अधिकारी हमको आके बोलता है कि भाई नीचे की 6 मांग पूरी कर देते, 7वीं के लिए बहुत बड़ा फैसला है, वो कैबिनेट बैठना पड़ेगा। सुनो मेरे को, पहली मांग तो आपकी रद्द, मेरी बात सुनो ना, पहली मांग पूरी होनी चाहिए। मेरी बात सुनो ना, कैबिनेट बैठेगा और ये होगा वो होगा नहीं, इसमें से 7 मांग में से जो भी मांग हमारी है वो सब पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। और टोरेंट अगर उस वक्त नहीं हटता तो जब तक टोरेंट शहर में रहता, जब तक ये सब चीजों पे रहे, हम तो वहाँ पर हमारा फॉर्म भी भर रहे, जो हम फॉर्म घर घर जाके भर रहे थे, हम बोले ना कि वहाँ आके भरे, हमको देरी हो रही फॉर्म भरने में, घर बिल्डिंग चढ़कर भरने में, तो वहाँ पर हम कंज्यूमर्स को बुला रहे हैं, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे इंशाल्लाह। हम कोर्ट से इसको रद्द करेंगे, अगर हमारी वहाँ मांगनी नहीं पूरी की गई तो हम कोर्ट से रद्द करेंगे। आप कोर्ट गए क्या अब तक टोरेंट के मामले में? अभी पहले फॉर्म तो बने, तो कोर्ट से हमने नोटिस वगैरह दिया है।